जय साईं राम, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बुधवार के उपाय की। मैं ब्रिज मंसूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। क्या आप जानते हैं कि जब कुंडली में बुध नीच के हों तो व्यक्ति का कारोबार बंद करवा देते हैं, रिश्तेदारों से झगड़ा होने लगता है, गुस्सा बहुत अधिक आने लगता है, व्यक्ति खुद ही चलता चलाया काम बंद कर देता है, उसे लगता है दूसरे काम में ज़्यादा प्रॉफिट है, और जब अपना काम बंद करते हैं तो दूसरा बन ही नहीं पाता है। इसलिए जब बुध की दशा हो तो हम कहते हैं कभी भी काम बंद मत कीजिए। पत्नी से झगड़ा, बहन से झगड़ा, माँ से झगड़ा, बाप से झगड़ा, पड़ोसियों से झगड़ा, और व्यक्ति को लगता है कि उससे कोई प्रेम ही नहीं करता। उसको लगता है कि पहले उसकी इज्जत ज़्यादा थी, अब नहीं है। अरे छोटे छोटे बच्चे तक कहेंगे ट्यूशन बदलवा दीजिए, स्कूल बदलवा दीजिए। उनको लगेगा इस स्कूल में हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, सब्जेक्ट बदल दीजिए। क्योंकि बुध कुछ ऐसा ही करते हैं जब नीच होते हैं, और जब उच्च होते हैं तो बहुत अधिक प्रसिद्धि देते हैं। आपकी वाणी में बहुत प्रभाव आ जाता है, दूसरों को आपकी बात बहुत जल्दी समझ लगती है। इसीलिए बुध का उपाय बताता हूँ ताकि आप अच्छे से करें। आज कच्ची पालक जो होती है, जो उगती है, जिसको हम घर में बनाते हैं खाने के लिए सब्जी भाजी में, वह पालक ले लीजिए। और वह पालक आजकल आसानी से मिल जाती है। पालक ले लीजिए और उसको दान करना है। जिन लोगों को पालक नहीं मिलती है उनको मूंगी साबुत दाल, हरे रंग की दाल का दान बताऊंगा, परंतु कोशिश कीजिए पालक का दान कीजिए। चाहे गाय को खिला दीजिए, चाहे आप उसको जल प्रवाह तो मत कीजिए। जल प्रवाह करनी है तो मूंगी साबुत दाल कीजिए। दान करनी है तो पालक कीजिए, चाहे किसी लंगर में डाल दीजिए, चाहे किसी को दान कर दीजिए, परंतु इतनी ज़रूर कीजिएगा जिससे उसका परिवार उसे खा सके। ये ना हो कि आप थोड़ी सी करें और वो उसे फेंक दे। इसी हिसाब से करें कि उसके इस्तेमाल में आ सके। इससे तेज़ी से लाभ होगा और अगले 7 दिन तक आप अपने बुध पर काबू पा सकेंगे। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि आपकी जन्म कुंडली दिखानी चाहिए तो वह आप मुझे दिखाइए, मैं देखूंगा। वैसे आप किसी भी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं मुझे ही दिखाना है। यदि आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, ज़रूर देखी जाएगी। 800 रुपये हमारी फ़ीस है। फ़ीस आप जमा करवाइए और व्हाट्सएप पर अपना बर्थ डिटेल डाल दीजिए और फ़ीस की रसीद डाल दीजिए। हम देखकर आपको सारी डिटेल देंगे। मैं ब्रिज मंसूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे। जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो
हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम